राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना साहब, डायरेक्टर धर्मेश इवेंट्स श्री तरुण जैन, भारत संरचना जम्मू कश्मीर 2025 में भाग ले रहे सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के अधिकारी साथी, इनोवेटर्स, आमंत्रित सभी अतिथिगण, युवा साथियों, आज भारत संरचना जम्मू कश्मीर 2025 के अंतर्गत जिस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, मोटे तौर पर विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का एक प्रतीक स्वरूप है। आप सब जानते हैं, एक लंबे समय तक भारतवर्ष भाग्य के भरोसे चला करता था। 2014 में एक बदलाव हुआ देश में और उसके पश्चात भारत एक नई सोच, विकास के नए संकल्प, नए लक्ष्य और एक नए रोड मैप के साथ ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज भारत संरचना 2025 प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है, वो विकसित भारत के निर्माण में समर्पित की गई फ्लैगशिप स्कीम्स, देश की उपलब्धियों को, देश में लिए गए नए इनिशिएटिव्स को जम्मू कश्मीर के युवाओं, जम्मू कश्मीर के निवासियों के सामने रखना, समाज के सभी वर्ग, विशेष रूप से हमारी बहनें, किसान, युवा, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स से ये उम्मीद की जाती है कि वह राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे और अपना महत्वपूर्ण योगदान भी इसमें देंगे। मुझे बताया गया कि इस प्रदर्शनी में अनेक सेक्टर्स में हुए इनोवेशन, रिसर्च तथा उपलब्धियों को शामिल किया गया है। मैं प्रदर्शनी अभी देख करके भी आया हूँ। इस प्रदर्शनी का एक महत्वपूर्ण अंग मुझे लगता है कि स्किल जोन भी है, जहाँ युवाओं को करियर गाइडेंस के साथ साथ एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में जानने तथा उसका हिस्सा बनने का एक अवसर मिलेगा। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकेगा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में एक नए गौरव और एक नए वैभव का अनुभव देश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की जगह राष्ट्रनीति की परंपरा की एक नई शुरुआत 2014 में की। 11 वर्ष में तमाम तरह के जो वाद थे वो समाप्त करते हुए उन्होंने विकासवाद को देश की मुख्य धारा में लाने का काम किया। देश में कहीं भी लोकतंत्र का उत्सव जब मनाया जाता है, यानी चुनाव होता है, तब आपसी संवाद हो तो उसके केंद्र में तरक्की है। और अब देश के नागरिक इस बात की चर्चा करते हैं कि बहुत हुआ वादों की डिलीवरी, लेकिन अब सामान्य रूप से स्कीम्स की डिलीवरी कितनी हुई है, ग्राउंड पर क्या बदलाव आया है, इसकी चर्चा अब आम आदमी में होने लगी है। अब तो बदलाव की रैंकिंग भी इस देश में हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। जो काम जमीन पर हुए हैं, क्या वो आदर्श बदलाव हैं या नहीं हैं, इस पर सामान्य नागरिक अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ये व्यवस्था के साथ साथ पूरी सोच में देश के बदलाव का एक उदाहरण है और नेशन फर्स्ट की भावना का प्रतीक भी है। अभी खटाना साहब कह रहे थे, जम्मू कश्मीर का उदाहरण मैं समझता हूं कि हम सबके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युगांतकारी परिवर्तन करके पिछले 5-6 वर्षों के भीतर जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, चाहे वो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम हो,
सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि का भी इतिहास लिखा है। जब मैं बात समृद्धि की करता हूँ तो आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आकार, साइज डबल हो गया। 1,15,000 करोड़ से 2,45,000 करोड़ और इस साल 2,63,000 करोड़ जाएगा। अभी जून में ही आप सबने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार हुआ और जम्मू कश्मीर ने एक नई गाथा लिखी है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो जम्मू कश्मीर में क्या नया हुआ है। नया जम्मू कश्मीर मुझे लगता है कि वो है जिसकी चर्चा भी खटाना साहब कर रहे थे, जहां बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं कलम दिखाई पड़ती है, जहां आतंकवादियों के कैलेंडर नहीं जारी होते। जम्मू कश्मीर जेके बोस और जम्मू कश्मीर प्रशासन का स्कूल और कॉलेज का कैलेंडर जारी होता है, यूनिवर्सिटी का कैलेंडर जारी होता है। जहां बंद हड़ताल अब इतिहास की बात हो गई है, जहां नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रमों के कैलेंडर जारी होते हैं। G20 का जिक्र हुआ, ऐसे 10 घटनाओं का जिक्र मैं कर सकता हूँ। नया जम्मू कश्मीर वो है जहां हमारे युवा इनोवेटर्स रिसर्च में नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। नया जम्मू कश्मीर वो है जहां हमारा युवा अब स्टार्टअप पर फोकस कर रहा है और स्वयं का बिजनेस वेंचर जम्मू कश्मीर की धरती पर ही शुरू कर रहा है। नए जम्मू में अब अलगाववाद के नारे नहीं बल्कि फैक्ट्रियों की शोरगुल सुनाई पड़ रही है। एक पुरानी कहावत है, सोते हुए इंसान को जगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है तो उसे तो कोई जगा नहीं सकता। जो लोग सोने का नाटक करते हुए इस तरह के क्रांतिकारी बदलाव से आंखें मूंदे हुए हैं, उन्हें शायद ये नहीं दिखाई पड़ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर के वंचित वर्ग, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के गरीबों की आकांक्षाओं को अवसर देकर भारत के प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम गाथा लिखने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में पहले जो असंभव था उसे संभव बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। विशेष रूप से अमृतकाल की पीढ़ी के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था तैयार की कि यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और सपने पूरे हो सकें। बीते 11 वर्षों में भारतवर्ष ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कामयाबियों और बुलंदियों के नए शिखर छुए हैं और आज हम इनोवेशन, पेटेंट रिसर्च, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न में दुनिया के अग्रणी देशों में हमारी गणना हो रही है। मोटे तौर पर 1.57 लाख स्टार्टअप्स के साथ आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बन गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे शहरों में भी ये बड़े इन्वेंशंस के ड्रीम पैदा हो रहे हैं। देश भर में जितने स्टार्टअप्स हैं उसमें लगभग 51% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 सिटी से निकल रहे हैं और इन सभी स्टार्टअप्स में से लगभग 50% से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके बोर्ड में कम से कम एक महिला जरूर है। जम्मू कश्मीर में भी जो कुल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उसमें भी 37% महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। पूरे दुनिया में नए पेटेंट के रजिस्ट्रेशन में आज हम 6वें रैंक पर हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में 2014 से अगर हम आज तुलना करें 2025 में तो 17 गुना वृद्धि हुई है। साइंस और टेक्नोलॉजी के विभिन्न सेक्टर्स में अगर मैं ट्रेडमार्क फाइलिंग की बात करूं तो आज दुनिया में 4थे स्थान पर भारत खड़ा है। इन उपलब्धियों ने यंग इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स में जो एक निराशावादी भावना थी उसको समाप्त किया है और भारत विश्व के अनेक सेक्टर्स में आ रही नई चुनौतियों के लिए आज समाधान प्रस्तुत करने लगा है। इसके अलावा भारत के युवा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स ने विश्व में अपनी प्रतिभा से जो ख्याति अर्जित की है उसने इस बात को साबित किया है कि हम सचमुच एक गौरवशाली सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं
जिसने हजारों वर्ष पूर्व पूरी दुनिया को साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये नए इन्वेंशंस भारत ने प्रदान किए थे। और अब मॉडर्न वर्ल्ड का मार्गदर्शन करने के लिए भारत कदम आगे बढ़ा रहा है। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उन्हें मालूम होगा कि 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कुल हिस्सा 33% हुआ करता था। 15वीं शताब्दी आते आते ये हमारा कंट्रीब्यूशन 33% से घटकर 25% हो गया। ये वो दौर था जिसे हम गुलामी का कालखंड कहते हैं। सदियों तक दास्तां के कारण विदेशी आक्रांत आए, धन, यश, वैभव सब कुछ लूट कर ले गए देश का। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी देकर के देश को फिर से आज़ादी दिलाई। हम खुली हवा में आज सांस ले रहे हैं, उनके पुरुषार्थ, उनके परिश्रम, उनके त्याग और उनके बलिदान के कारण। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, 1950 में जब आकलन किया गया तो वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4%, 4% रह गया। इतिहास ने फिर करवट बदली। 2014 के बाद श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बदलाव प्रारंभ हुआ, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 16% हो गया, 16% हो गया। ये हमारी मंजिल नहीं है जिसका जिक्र मेरे पूर्व के वक्ता ने भी किया। विकसित भारत 2047 में कैसा होगा? वैसा ही भारत होगा जो 11वीं शताब्दी में था। अमेरिका और यूरोप के देशों से ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारे इनोवेटर्स भी मजबूत होंगे। आज की प्रदर्शनी में अभी बताया डीआरडीओ भी भाग ले रहा है। डीआरडीओ आप सब जानते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी बहादुर सेनाओं ने स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी जिस तरह की प्राप्त की डीआरडीओ के द्वारा, उसने पड़ोसी पर निर्णायक विजय पाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वो गाइडेड पिनाका रॉकेट हो या आकाश तीर हो, इसने दुश्मनों के हौसले को पस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भागीदारी बढ़ती जा रही है। देश भर में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अनेक अवसर इससे पैदा हो रहे हैं और विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्र की रक्षा में योगदान देने और डिफेंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का एक अवसर मिलने वाला है। इसरो भी इस प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। आजकल अखबारों में, न्यूज़ में आप सब देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर हैं। आप सबने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी। राष्ट्र के नाम उनका संबोधन भी आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। मैं अपेक्षा रखता हूं कि जम्मू कश्मीर से भी ऐसे एस्ट्रोनॉट यहाँ के युवा निकलें जो स्पेस सेक्टर में भारत का नाम रोशन कर सकें। मुझे विश्वास है कि इसरो की प्रदर्शनी से हमारे युवा विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी। उसकी उपलब्धियों द्वारा नई पीढ़ी में स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा होगी। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग, मंगल ऑर्बिटर मिशन, आदित्य L1 जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करके इसरो ने आज इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज में अपनी एक विशेष जगह बना ली है। भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्पेस में सफलतापूर्वक डॉकिंग अभियान, स्पेडेक्स जिसे कहते हैं, इस मिशन को भी इसी साल पूरा किया। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले कुछ वर्षों में 300 से अधिक स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में प्रारंभ हुए। ये आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि अपार संभावनाओं वाले टेक्नोलॉजी के नए फ्रंटियर्स में भारत अपनी खास जगह बना रहा है। नए आत्मविश्वास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के युवा, टैलेंट और प्रतिभा, देश में किसी कोने के युवाओं से अधिक प्रतिभा और टैलेंट यहाँ है। और मैं
आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में वो भी इस मिशन के हिस्सा बनेंगे। अमृतकाल की यात्रा में जम्मू कश्मीर के पास या भारत के पास 1947 से 2047 माने 22 साल बचे हैं। इन 22 साल को कैसे हम गोल्डन ईयर्स बना सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये गोल्डन ईयर कैसे साबित हो सकते हैं? मुझे लगता है तब साबित हो सकते हैं बशर्ते हम नई पीढ़ी को राष्ट्र की विकास यात्रा में एक बड़ी भूमिका निभाने का अवसर दें। जम्मू कश्मीर का युवा, किसान, यहाँ की महिला, सभी वर्गों के लोग विकास को जन आंदोलन बनाने में अगर कामयाब हुए तो मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर का योगदान देश के किसी राज्य से कम नहीं होगा। लगभग हर एक डेवलपमेंट सेक्टर में पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अपनी रफ्तार अच्छी बना ली है। अब जरूरत है कि अगले 22 वर्ष तक हम इसे मेंटेन करें, इसे आगे लेकर के जाएं, खोखले नारों पर न चलें। एक उदीयमान जम्मू कश्मीर का निर्माण तभी हम संभव कर पाएंगे। आज की इस प्रदर्शनी में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, अनेक डिपार्टमेंट्स की उपस्थिति यह समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसके जरिए स्थानीय समुदाय को न भारत सरकार के नए इनिशिएटिव्स और कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें वर्कशॉप के माध्यम से उनसे जुड़ने का एक अवसर भी मिलेगा। मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पास युवा, महिला, किसान और एंटरप्रेन्योर्स की असीमित ताकत है। उनकी क्षमता का पूर्ण दोहन तभी हो सकता है जब डिफरेंट स्कीम्स में उनकी भागीदारी बढ़े। हमारे युवा रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्टार्टअप यात्रा, PM कौशल विकास योजना, IIT, IIM, एम्स, निफ्ट जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में पिछले 10 वर्षों में शुरू किए हैं, इनके द्वारा युवाओं को न सिर्फ एम्पावर किया जा रहा है बल्कि सोच में एक मौलिक बदलाव भी इसके कारण आ रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने पिछले 4-5 वर्षों में जो आंकड़ा पार किया है, मैं समझता हूँ वो हमें आश्वस्त करता है। किसानों के लिए भी बीज से लेकर बाजार तक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जो 29 इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में जो योगदान एग्रीकल्चर और लाइव सेक्टर का था वो निश्चित रूप से दुगना हो जाएगा। एक्सपोर्ट हमारा पिछले 4-5 वर्षों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का दुगना से ज़्यादा बढ़ा है। लाखों महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा इंटरप्राइजेज से जुड़ करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। भी टूरिज्म की बात कर रहे थे खटाना साहब, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। पिछले 4 वर्षों में केवल घाटी में 5000 से ज़्यादा नए होटल बने हैं और केवल वो श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव में नहीं बने हैं, इसके अलावा भी बने हैं। अगर 10 करोड़ एक होटल पर रखे तो 50,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट केवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कश्मीर घाटी में हुआ है। और ये लोकल इन्वेस्टमेंट है, इसमें 90%, 10% इसलिए कम कर दे रहा हूँ कि तमाम इसमें लोग हैं जो ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर के भी कुछ काम करते हैं। 3 गाड़ी अगर एक होटल पर रखे तो 15,000 नई गाड़ियाँ इन 5 सालों में आई हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही, सक्सेसफुल चल रही, बड़ी संख्या में देश भर से लोग आ रहे हैं और मैं पूरी तरह भारत सरकार जिस तरह से प्रयत्न कर रही है, भारत सरकार के अनेक वरिष्ठ मंत्री पिछले 1 हफ्ते में यहाँ आए हैं, अनेक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी, अनेक मीटिंग्स यहाँ हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद इसके लिए भारत सरकार को निर्देशित किए हैं और वो फिर से वो स्थिति आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है और हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कश्मीर में एक बड़ा भारी बदलाव आया है। मैं तो 5 वर्ष मेरे पूरे होंगे, लेकिन 50 वर्ष में भी ऐसा लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। 22 अप्रैल को बैसन पहलगांव में जो
निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया बर्बरतापूर्वक। जिस तरह से कश्मीर की आवाम इस आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई, मैं समझता हूं ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। और यहीं से हमें एक बात समझ में आती है कि अब आतंकवाद यहां टिक नहीं पाएगा। जहां पुलिस सुरक्षा बलों के जवान अपना काम कर रहे हैं, वहीं आवाम भी अब खड़ी हो गई है और लोगों को ये मालूम हो गया है कि पाकिस्तान यहाँ की बर्बादी के अलावा और कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ की आर्थिक प्रगति हो वो उसे पसंद नहीं, यहाँ शांति रहे ये उसे पसंद नहीं। हम जानते हैं कि वो फेल्ड स्टेट है, वहाँ के नागरिकों को जो न्यूनतम नागरिक सुविधाएं हैं वो भी देने में असमर्थ है। वो दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, हम 5वीं से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। हम चाह रहे हैं कि विकसित भारत का निर्माण करें। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि मेहमान तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाया जा रहा, मैं समझता हूँ यही नैरेटिव तो टीआरएफ भी कहता है। ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत हो गया, मासूम लोगों की बहुत जाने गई। अब इस तरह की चीज़ों को बंद करना चाहिए। पिछले दिनों मैं साउथ कश्मीर गया था, 6 महीना पहले मैं टेरर विक्टिम फैमिली से मिला था। उनका दर्द मैंने प्रथम दृष्टया सुना था, महसूस किया था। मुझे लगा कि परिवार में एक आदमी को नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी बच्चे हो गए, बाकी 2 भाई बड़ी कठिनाई में, उनके लिए क्या करना चाहिए मैं रास्ता खोज रहा था। लेकिन अभी 10 दिन पहले मैं गया था अनंतनाग में, दक्षिण कश्मीर के अनेक ऐसे परिवार मेरे पास आए थे। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि अनेक लोगों को SRO 43 का लाभ ही नहीं मिला और हत्या करने वालों को नौकरी दे दी गई SRO 43 में। उसी दिन मैंने कहा था कि अब ऐसे किसी भी आदमी को इंतजार नहीं करना, उसको नौकरी उसके दरवाजे पहुंच जाएगी। जिनकी FIR नहीं लिखी जाएगी और जिन लोगों ने गलत लाभ उठाया SRO 43 का, उनका भी अब हाल वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। 13 को मैं बारामूला जा रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे लोगों को सरकार का नियुक्ति पत्र उस दिन मैं वितरित करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार का कोई भी नौजवान कुछ करना चाहता है तो उसे पैसे की कोई कमी नहीं होगी, उसकी आर्थिक मदद भी की जाएगी, उसकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी और वो इंटरप्रेन्योर बने, इसका हर प्रयास किया जाएगा। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अब इन्वेस्टमेंट, फेवरेट इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन बन गया है। जो पॉलिसी भारत सरकार 2021 में लाई, देश के किसी राज्य ने ऐसा इंसेंटिव इंडस्ट्री के लिए नहीं दिया जो जम्मू कश्मीर ने दिया और उसके कारण बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी उसमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। 27 करोड़ से ज़्यादा केवल यहाँ लोगों को इंसेंटिव भारत सरकार ने नकद दिया है। आज स्टार्टअप्स यात्रा जैसे अनेक कार्यक्रम छोटे बड़े शहरों में हो रहे हैं और हमारे नौजवान सर ऊंचा करके जी रहे हैं। कठुआ के एक सुदूर गांव में 1000 कैपेसिटी का एक BPO अभी 2 साल पहले मैंने प्रारंभ किया। ऐसे अनेक BPO जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले आवाम के कमज़ोर वर्गों के लिए बैंक के दरवाजे बंद हुआ करते थे। बैंक जब मैं आया था तो 1300 करोड़ रुपए घाटे में था, 1700 करोड़ के मुनाफे में है। देश के सबसे अच्छे बैंकों में माना जा रहा है। अब ये बैंक के दरवाजे, इंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम, ये गांव शहर के हर नौजवान के लिए खुली है। इस यात्रा में हर कदम पर प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा। आज नए भारत और नए जम्मू कश्मीर का लक्ष्य हम सबके सामने है। 2047 में विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करना, ये हमारे युवाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। पूरी शिद्दत और पूरी ऊर्जा से मंजिल पाने के लिए हमें जुटने की आवश्यकता है।
भारत सरकार के पास ऐसी हजारों स्कीम्स हैं जो आपकी उड़ान को पंख देने के लिए तैयार हैं। इस परिवर्तनकारी यात्रा में आपके संकल्प, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से जम्मू कश्मीर में नए युग का प्रारंभ हो सकता है। अभी खटाना साहब ने कुछ कहा, 22 के बाद कुछ टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए थे, उसमें से काफ़ी खोल दिए गए हैं और उस दिन मैंने कहा था कि फेज वाइज बाकी भी खोल दिए जाएंगे। उसका रिव्यू करके तो उस काम को भी जल्द पूरा किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और भारत सरकार की ओर से जो लोग इस प्रदर्शनी में भाग लिए हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं ये निर्देश जरूर दूंगा कि प्रयत्नपूर्वक स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ 3 दिन लाए जाएं, बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी को देखें और जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।